Assalamualaikum, I am from arrahmansoft.com. Today we will see the code video of driving license management system. सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। इस प्रोजेक्ट में जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे उसका नाम है TPCVL, और जो हम इस प्रोजेक्ट में कोड हमारा जो है वो इसमें हम जो एडिटर यूज़ करने वाले हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं जो जो पेज आता जाएगा हम उसके साथ साथ कोड देखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास होम है। होम में हमारे पास कुछ नहीं, ये सिंपल डिज़ाइन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे register.php का पेज ओपन कर लेते हैं। register.php के पेज में सबसे पहले ये जो ऊपर वाला कोड है, ये कोड है कि जब हम अपडेट के लिए दोबारा इसी पेज के ऊपर वापस आते हैं, गेट मेथड को यूज़ करते हुए वहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और यहाँ से रिक्वेस्ट को गेट करके उसकी आईडी गेट करके हम उसका डाटा यहाँ फैच करके उसको अपडेट करते हैं। ये सारा फंक्शन उसके लिए, ठीक है। तो ये फंक्शन सबसे पहले समझते हैं कि जब उसकी गेट आईडी एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स का टेबल हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र्स के टेबल में जितने भी यूज़र्स होते हैं वहाँ पे वो सारे रजिस्टर किए जाते हैं। यहाँ पे सारे रजिस्टर यूज़र आ गए। ये रजिस्टर यूज़र यहाँ से उठाएगा, क्या करेगा, वहाँ पे जहाँ पे आईडी उसको मिल जाएगी वहाँ से उठा के उसमें फिर फॉर ईच लूप चलाएगा। फॉर ईच लूप चलाने के बाद सारे डाटा को फॉर्म में फिल कर देगा। फॉर्म में फिल करने के बाद जब आप इसी के अपडेट बटन पे जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अपडेट बटन में जब क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, अपडेट यूज़र सेट कर देगा। जो जो आपकी वैल्यूज़ होंगी उन सारी वैल्यूज़ को सेट करके दोबारा आपको उसी पेज पे रीडायरेक्ट करवा के एक अपडेट का मैसेज शो करवा देगा। हमारा कंसर्न अब इस पेज पे ये है कि इस पेज पे जो हमारा अभी फॉर्म है वो ये है कि यहाँ पे हमें सिंपल ईमेल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। जब इस बटन के रजिस्टर पे क्लिक करता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमने अपनी फाइल इंक्लूड करवा ली connection.php। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा जी इफ़ इज़ सेट, जब बटन पे क्लिक किया जाए और सेट हो जाए वो, तो क्या करे, वहाँ से नाम, ईमेल, उसकी सेल नंबर, पासवर्ड उठाए और इंसर्ट कर दे यूज़र्स के टेबल में। और फिर यहाँ से हमें एक नीचे मेथड हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का गेट एलिमेंट बाय आईडी के ज़रिए हम उसको गेट करते हैं और यहाँ पे उसको सेट क्या कर रहे हैं, उसकी इनर HTML सेट कर देते हैं रजिस्टर सक्सेसफुली की। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पेज को हम बंद करके यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम जाके अगर हम कोई यूज़र को रजिस्टर करते हैं, ये देखें रजिस्टर सक्सेसफुली का हमें मैसेज यहाँ पे शो हो गया। और अगर हम अपने डेटाबेस में भी जाकर चेक करें तो यहाँ पे भी वो हमारे पास यूज़र 5 रो पे आ जाएगा। ये देखें हमारे पास वो यूज़र आ चुका है। उसके बाद हम चलते हैं लॉगिन के पेज पे। लॉगिन का पेज भी एज़ यूजुअल सिंपल सा लॉगिन पेज है। क्या करेगा, इसमें सेलेक्ट करेगा यूज़र्स के टेबल से जहाँ पे आप उसको ईमेल और पासवर्ड डालोगे, ये वाली ईमेल और पासवर्ड जो डालोगे और यूज़र टाइप जो दोगे उसके लिहाज से चेक करेगा। चेक करने के बाद क्या करेगा, सेशंस का क्रिएट कर देगा, यूज़र नेम का सेशन क्रिएट कर देगा, आईडी का सेशन क्रिएट कर देगा, यूज़र आईडी का फिर सेशन हो गया और यूज़र टाइप और ईमेल, यानी ये 5 सेशन क्रिएट करता है। और फिर लोकेशन.href कहाँ पे कर देगा, student.php के पेज पे लोकेशन को भेज देगा। एल्स क्या करेगा, उसको बोल देगा इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। टीचर है तो टीचर के में ये भी यही करेगा। अगर तो एडमिन है, एडमिन के भी सिलसिले में सेम वर्क करेगा, बस उनकी टाइप्स को चेंज करता जाएगा। सबसे पहले हम एडमिन को लॉगिन करते हैं। एडमिन को लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये एक टेबल शो हो चुका है। यहाँ से मैं सबसे पहले इस टेबल को ज़रा रिमूव कर लेता हूँ। देखें टेबल को हमने रिमूव किया तो यहाँ पे आ गया नो डाटा अवेलेबल इन द टेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले
हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वर्किंग कैसे हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं जी हम, ये हमारा स्टूडेंट अपडेट, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर स्क्रॉल, यहाँ पे हमने सेशंस को यहाँ पे एक एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और यहाँ पे ऊपर लिख दिया सेशन स्टार्ट और फाइल को इंक्लूड करवा लिया। यहाँ पे हमने कुछ फाइल्स को इंक्लूड करवाया हुआ है। जो डाटा टेबल आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये डाटा टेबल बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का डाटा टेबल है जो इतना ब्यूटीफुल सा नज़र आ रहा है, और साथ में बूटस्ट्रैप को यूज़ किया गया। यहाँ पे ऊपर लिखा गया कि अगर यूज़र सेशन जो है, यूज़र टाइप वो टीचर है तो उसको ये वाले कॉलम्स दिखाए जाएँ। अगर कोई स्टूडेंट आ जाता है तो उसको कॉलम कोई भी दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे स्टूडेंट को कोई अथॉरिटी हासिल नहीं है। तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया गया। टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें फॉर ईच वाइल लूप चलाई गई है। वाइल लूप चला के सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एप्लीकेशन में जितना भी डाटा मौजूद होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 3 बटन्स दिए गए हैं, एक है टेक टेस्ट, दूसरा है अप्रूव्ड और तीसरा है रिजेक्ट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमें टेबल के नीचे वाले भी हमें नज़र आ रही थी ये वाले कॉलम्स, तो ये ऊपर भी टेबल हेड दिए गए हैं और टेबल फुट में भी टेबल हेड्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर और नीचे दोनों की तरफ यहाँ पे ये शो एक्यूरेटली हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो डाटा टेबल क्रिएट किया गया है उसमें ये स्क्रिप्ट यूज़ हमने की हुई है। क्या स्क्रिप्ट है कि जो डाटा टेबल है उसमें जो पेजिनेशन है वो भी ख़त्म कर दी जाए। अगर हम यहाँ से पेजिनेशन को ट्रू करते हैं और यहाँ पे आगे पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि अभी तो ये देखें यहाँ पे भी छुपा हुआ है, यहाँ पे कलरिंग में आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें यहाँ पेज नेक्स्ट और प्रीवियस आ गया। तो हमें क्योंकि ये चाहिए नहीं, हमने पेज फॉल्स किया हुआ है। यहाँ पे अगर लेंथ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पे इसकी लेंथ भी शो होगी। अगर जैसे ये बढ़ता जाएगा ना तो यहाँ पे इसकी लेंथ शो हो जाएगी, कितने नंबर हमने इसको दिखाने हैं। ये देखिए सर्चिंग है, यहाँ पे ये सर्च बार जो शो हो रही है ये ऑटोमेटिकली सर्च करता है टेबल में, जहाँ से मर्जी ये सर्च कर सकता है। अगर मैं सर्चिंग को ऑफ कर दूंगा तो वो सर्चिंग चली गई है, तो हमें सर्चिंग चाहिए। तो यहाँ पे सर्चिंग वापस ले आते हैं। ओवरराइडिंग इसको भी फॉल्स ही रखना है और ऑटो विड्थ इसको ट्रू रखना है हमने, कि इसकी ऑटोमेटिक विड्थ बढ़ती और कम होती जाए। उसके बाद हमारे पास जो ये अप्रूव का बटन है, जब उस पर क्लिक करता है सबसे पहले तो ये हम रिक्वेस्ट मैसेज को देख रहे हैं ना, अपडेट सक्सेसफुली डिलीट सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज हमें शो होंगे कि जब ये अपडेट होगा जब ये डिलीट होगा। तो जब ये रिजेक्ट पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, स्टेटस को रिजेक्ट कर देगा, अपडेट जाके स्टेटस को रिजेक्ट कर देगा और यहाँ पे उसको वापस उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे है जब आप अप्रूव पे क्लिक करेगा तो स्टेटस को अप्रूव कर देगा। जब टेक टेस्ट पे क्लिक करेगा तो उसका स्टेटस कर देगा प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग होगी तो उसका मतलब है कि उसका टेस्ट लिए जाने लगे हैं। तो ये है हमारा एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन की डिटेल आ रही है। उसके बाद ऐड एप्लीकेशन, यहाँ पे जो यूज़र एडमिन है वो एप्लीकेशंस को देख भी सकता है और उनको अपडेट भी कर सकता है और उनको यहाँ से डिलीट भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हम ऐड एप्लीकेशन में है, यहाँ से अभी एडमिन को तो कोई हम एप्लीकेशन डालेंगे नहीं। यहाँ पे जब हम स्टूडेंट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन हम डाल के दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऐड क्विज़ पे जैसे ही हम गए तो यहाँ पे हमारे पास क्विज़ आ गए जिनको हम अपडेट डिलीट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक क्विज़ डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ से पहले एक को अपडेट करके एक को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आप क्विज़ फिर लिख देते हैं व्हाट इज़ सम ऑफ 10 and 15। ऑप्शन है लिख देते हैं हम 25, 30, 50, 70। आंसर हमारे पास जो राइट है अभी हमने पहले लिखा है आंसर राइट है, ये प्रोग्रामिंग का है। अगर हम इसको आगे सबमिट कर दें तो यहाँ पे हमें डाटा शो हो जाएगा। क्विज़ ऐड होने के बाद यहाँ पे उसने मैसेज हमें दिखा दिया क्विज़ एडिट सक्सेसफुली और यहाँ पे वो ऐड हो चुका है। अगर हम इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये डाटा शो हो गया। डाटा शो होने के बाद यहाँ पे जी अब हम 25 को यहाँ पे 30 और सेकंड नंबर पे 25 कर देते हैं और इसका आंसर जो है वो कर देते हैं 2 को और कर देते हैं अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पे आप 30 आ गया 22 और यहाँ पे आ गया 2।
उसके बाद हम इस यूज़र एडमिन को लॉग आउट कर देते हैं और यहाँ पे एक स्टूडेंट को लॉगिन कर देते हैं। जिस यूज़र में चलते हैं, यहाँ पे भी हमने नया यूज़र डाला था z@gmail.com, इसको ही हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। अभी ये देखें इसने पासवर्ड कह दिया इनकरेक्ट यूज़र ने पासवर्ड, क्योंकि मैंने खुद ही यहाँ पे भी यूज़र ने पासवर्ड गलत चला गया इसको। तो मैं अभी देखता हूँ। यहाँ पे यूज़र लॉगिन हो गया। यूज़र इंफॉर्मेशन यानी यूज़र एप्लीकेशंस, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन डालेगा वो यहाँ पे इसको शो होती जाएगी। और अगर हम यहाँ पे करें अप्लाई फॉर एप्लीकेशन और इसमें डालें यहाँ पे एप्लीकेशन, उसका जो फर्स्ट नेम है उसका आपने ये जो आईडी कार्ड है उसके लिहाज से यहाँ पे सारा डाटा डालेगा। फर्स्ट नेम लेट्स सपोज, ईमेल है, नंबर है, CNC से नंबर लेट्स सपोज हमने कोई भी नंबर दे दिया। यहाँ पे है सिलेक्ट टाइप। यहाँ पे हमने अभी वीडियो की रिक्वायरमेंट्स में देखा था, यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, टेम्परेरी और परमानेंट लाइसेंस। हम परमानेंट लाइसेंस देखना चाहते हैं और व्हीकल डाल देते हैं यहाँ पे ट्रक, और इसको कर देते हैं जी सबमिट। एप्लीकेशन सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पे वापस चलते हैं। तो अगर हम दोबारा इस पेज पे चलते हैं तो यू हैव ऑलरेडी सबमिट एन एप्लीकेशन। अगर हम लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे तो हमें एप्लीकेशन नज़र आ जाएगी। अगर वैसे भी हमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो स्टूडेंट ने जैसे ही एप्लीकेशन को सबमिट किया तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन उसके नाम से यहाँ पे शो हो गई। और यहाँ पे एक्शन में अभी तक कोई बटन उसको शो नहीं हो रहा। ये बटन क्यों शो नहीं हो रहा? अब हम इसमें student.php के पेज पे चलते हैं। ये हमने student.php का पेज ओपन कर लिया और हम देखेंगे कि ये बटन क्यों नहीं शो हो रहे। यहाँ पे इफ एल्स इसका हमने यूज़ किया हुआ है। ये हमारे ऊपर नेविगेशन बार है, यहाँ पे हमने टेबल डिज़ाइन किया और यहाँ से हमारे कोडिंग स्टार्ट होती है कि यूज़र्स के यहाँ पे है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एप्लीकेशंस वेयर यूज़र आईडी। ये वाली आईडी जहाँ पे उसको मिलेगी वहाँ से डाटा उठा के ला के इसमें फिलअप कर देगा। और यहाँ पे हम 3 चीज़ें हैं हमारे पास, अप्रूव्ड, प्रोसेसिंग और रिजेक्ट, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको एप्लीकेशंस का पेज दिखाऊँ तो यहाँ पे अभी इसका स्टेटस पेंडिंग है। तो क्या होगा, जब अप्रूव होगा तो उसको प्रिंट का बटन शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो कौन कौन से बटन शो होंगे। यहाँ पे प्रिंट का बटन शो हो जाएगा। अगर स्टेटस प्रोसेसिंग है तो सी टेस्ट का बटन शो हो जाएगा। अगर रिजेक्ट है तो उसको एक अलग बटन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साथ एक नए ब्राउज़र पर एडमिन को भी लॉगिन कर देते हैं ताकि हम दोनों का काम देख सकें कि ये बटन कैसे वर्क हो रहे हैं और कैसे शो होते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमने अपने एडमिन को लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसको 4 बटन नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपडेट पे। अगर अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे उसका सारा डाटा आ चुका है। यहाँ से उसको अपडेट कर सकता है एडमिन। और यहाँ पे वापस आते हैं। वापस आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं जी अप्रूव से स्टार्ट करेंगे और फिर सारा काम करेंगे। अप्रूव पे क्लिक किया, अप्रूव हो गया उसका स्टेटस। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाई हुई है इफ़ कि अगर उसका स्टेटस अप्रूव है तो उसको BTN प्रिंट शो हो जाएगा। BTN प्रिंट का काम जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। अभी हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने पे उसका स्टेटस रिजेक्ट हो गया और यहाँ पे अब रिजेक्टेड का बटन शो हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इसका स्टेटस अप्रूव कर देता हूँ, यहाँ पे अप्रूव का बटन भी, प्रिंट का बटन शो हो गया और मैं ऐड एप्लीकेशन करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे वापस आते हैं तो यहाँ बटन प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे होगा, अगर हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग आ गया और प्रोसेसिंग के बाद यहाँ में मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया सी टेस्ट। अब हम बात करते हैं सी टेस्ट की तरफ से। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हमने इसका प्रोसेसिंग कर दिया तो यहाँ इस पेज का काम ख़त्म हो गया। अब चलते हैं जी हम स्टूडेंट के पेज पे और आप इस पे देखते हैं कि इस बटन पे क्लिक करने पर वो क्या करता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग में क्या किया उसने, सी टेस्ट का बटन शो करवा दिया और उसके अंदर HRF क्या रखा है जी, viewquiz.php। तो यहाँ पे भी हम ओपन कर लेते हैं व्यू क्विज और उस तरफ भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे व्यू क्विज ओपन हो गए। यहाँ पे हमने किया सी टेस्ट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जो 3 क्विज डाले हुए थे वो यहाँ पे इसको क्विज आ गए और ऊपर एक
बटन आ गया जी, टाइम आउटर भी चल गया कि आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं जिनमें आप इनको हल कर सकते हो और अदरवाइज ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हम कि कैसे आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन थे वो उठा के वहाँ पे हमने शो करवा दिए, ये उनकी डिज़ाइनिंग हुई है। उसके बाद अगर हम इनको कर देते हैं क्लिक, लेट्स सपोज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद है, हम कराची कर देते हैं, बिलावल भुट्टो भी, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत है। तो मैं फ़िलहाल तो सारे सही आंसर लगा के आपको दिखाता हूँ और सबमिट क्विज़ कर देता हूँ। तो ये हमें एक मैसेज आ गया है कि योर रिज़ल्ट इज़ टू गुड, ठीक है, यानी आप टोटली पास हो चुके हैं एंड योर लाइसेंस विल बी अप्रूव सून। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके 3 MCQs थे जिनमें से आपका एक गलत है, वो रॉन्ग था, और 66.7% जो है आपकी परसेंटेज क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बटन पे जब वो क्लिक करता है सबमिट क्विज़ पे, तो हम ऊपर वाले पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा डाटा। ये देखिए जैसे ही हम सबमिट क्विज़ पे क्लिक करते हैं तो एक क्लास इंक्लूड करता है, को क्लास है यूज़र्स की। तो यूज़र्स की क्लास को जैसे वो इंक्लूड करता है उसमें मेथड्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाएं F12 करता हूँ, तो ये हमारे पास क्लास, ये यूज़र है। यहाँ पे अगर हम यूज़र्स की क्लास में चलते हैं, F12 उसकी डेफिनेशन, और यहाँ पे हम उसकी क्लास में आ गए। क्लास में हमने बेसिकली किया क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जिनमें से हम सिर्फ चंद को यूज़ कर रहे हैं। उनमें से एक है ये आंसर्स का फंक्शन, और यही सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम आंसर का फंक्शन कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हम देखते हैं जी व्यू क्विज़ में। वहाँ से हम उसका आंसर का फंक्शन जो है उसमें ये डाटा सारा भेज देते हैं। कौन सा डाटा भेजते हैं, जो भी इस फॉर्म का जो डाटा मुकम्मल था उस पूरे डाटा को हमने $post भेज के आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया है इस क्लास में। तो हम इस क्लास को भी साथ ही ओपन रखते हैं। उसके बाद हमने उसको आगे क्या, उसको साथ आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे की है, इंक्लूड किया है। ये एक PHP का मेथड है जिसके ज़रिए आप डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट कैसे किया है, एक जो स्पेस है डाटा में, वो स्पेस के लिहाज से वो डाटा को उठाएगा, उसमें से राइट, रॉन्ग और नो आंसर को हमने 0 रख दिया, और फिर हमने उठाया इसमें से आंसर्स के क्वेश्चन में से उठाया जहाँ पे उसकी क्वेश्चन की आईडी ये वाली होगी और आंसर भी ये वाले होंगे। अगर तो आंसर मिल जाता है तो राइट आंसर को प्लस कर देगा, अगर नहीं मिलता तो नो अटेम्प्ट कर देगा, वरना रॉन्ग आंसर में उसको भेज के रिटर्न एक अरे कर देगा, अरे लिस्ट न्यू अरे बना के उसको रिटर्न कर देगा। जैसे ही वो रिटर्न करेगा तो रिटर्न करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि योर रिज़ल्ट जब जैसे ये शो हो रहा है, तो जैसे ये शो हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए राइट, रॉन्ग, और ये सारा कुछ हमारे पास परसेंटेज बन के आ गई है हमारे। और यहाँ पे अगर हम वापस चलते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको, और यहाँ पे अब हम इसका स्टेटस कर देते हैं अप्रूव्ड हो गया। अभी चलता है अपनी यूज़र इन्फॉर्मेशन में स्टेटस इसका अप्रूव हो चुका है, और जब ये प्रिंट के बटन पे क्लिक करेगा तो ये एक न्यू टैब पे चला जाएगा। तो यहाँ पे उसका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो आ जाएगा, उसका यहाँ पे आ जाएगा हाय फैज़ान, उसका वालिद साहब का नाम यहाँ पे, उसके फ़ोन नंबर, ईमेल, उसका CNC नंबर, और यहाँ पे उसकी पिक क्योंकि हमने अपलोडेड नहीं करवाई हुई तो यहाँ पे एक पिक आ रही है जो हमने स्टैटिक पिक है, और स्टेटस इसका है अप्रूव। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं प्रिंट पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो चुका है। इस प्रिंट प्रीव्यू की मदद से यहाँ पे आपका बटन नहीं आ रहा, इस प्रिंट प्रीव्यू की मदद से आप अपना ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस ये निकाल सकते हैं। जब जैसे ही आप इसको सेव एज PDF करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। मैं कह देता हूँ जी डेस्कटॉप पे जाके सेव कर दें। तो यहाँ पे इसका नाम है प्रिंट यूज़र कार्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ था पहले। अब हम इसको 1 2 3 कर देते हैं तो ये सेव हो गया। अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे अभी फाइल्स हमारी ओपन नहीं होंगी। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1 2 3 करके, तो शायद हमारे पास यहाँ पे फाइल ओपन हो जाए। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 आ गया। 1 2 3 को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये उसका ड्राइविंग लाइसेंस से प्रिंट होके उसके पास आ चुका है। तो ये था हमारा एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट जो जिसका नाम था ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें यूज़र
जो है अपने ये एप्लीकेशन को अप्लाई करता है, जो एडमिन है वो रिक्वायर्ड टेस्ट जो हैं वो हमने तो सिर्फ वो जो है टेस्ट जो है ना नॉर्मली डाले हुए हैं जो हमारे अल्फाज थे, लेकिन जो एडमिन होता है वो रियल टेस्ट डालता है, उसके बाद उन टेस्ट के बेस पे इनका सारा सिस्टम किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोजेक्ट कोड वीडियो। अल्लाह हाफिज़।